नमस्कार सभी को, राम राम। और हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। सभी का स्वागत पल के बिचाए हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस चैनल पर आइए, जुड़िए, शेयर करिए, लाइक करिए। हिंदी ज्ञान धारा में आपकी ज्ञान की धारा बह जाएगी, ज्ञान ही ज्ञान हो जाएगा। पढ़ते रहिए, बस बंद नहीं होना है आपको और मुझे। धमाकेदार पढ़ाई करना चालू कर दो शानदार तरीके से। और मैं जितनी भी चीज़ें आपको डेली लेके आ रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट में ला रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। साथियों, आपको बिना वक्त खराब किए हुए बड़े शानदार तरीके से आज की रचनाएं पढ़ना है, बड़े दिमाग से पढ़ना है। मैं आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ये बात आपको ध्यान से सुनना है। आज मैं पढ़ाने वाला क्या क्या हूँ ये आपको देखना है। अब देखो आप क्या क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, फटाफट पढ़ते जाइए क्या क्या दिख रहा है। मैं आपको बड़ी ही शानदार शानदार सी चीज़ें आज जो आपने सोची भी नहीं होगी ना, वो चीज़ मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। शानदार तरीके से प्रदर्शन होगा आज का। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पढ़ेंगे अपन इस बात को, तो अपन शुरू से देखते आए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये हिंदी साहित्य का इतिहास में हम आज पढ़ने वाले हैं वो गजब की चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि हिंदी के प्रमुख कवि है, ये तो बात ठीक है। उनकी रचनाएं हैं, उनके वर्ष समय है, और भ्रमित करने वाली प्रमुख रचनाएं भी अपन आज देखेंगे। और इतनी महत्वपूर्ण रचनाएं आज की जो आप पूछो ही मत, समाचार मतलब आनंद ही आ जाएगा आपको पढ़ने में, बहुत दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश। शानदार तरीके से पढ़ते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है, निवेदन ही करूँगा, मेरे बड़े छोटे भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव आपके जवाब सभी के आ रहे हैं। सब लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका। आप सभी मेरे एक परिवार में शामिल हो रहे हो, और आप सभी ईश्वर से कामना करें कि ये अपन का परिवार बहुत बड़ा बन जाए, और सब साथी जो मेहनत करने वाले हैं वो सारे के सारे अपने मुकाम पर पहुँचे। इसके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। आपका और मेरा नाम रोशन हो जाएगा। यदि आप किसी एक व्यक्ति ने भी ऐसे लिख दिया कि सर मेरा सिलेक्शन आपके वीडियो पढ़ के हुआ, तो मैं मन में फूला नहीं समाऊंगा, बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूला फूला उड़ूंगा कि एक स्टूडेंट जो लिख रहा है उसकी आत्मा जीवन भर ये कहेगी कि मैंने हिंदी वहाँ से पढ़ी थी इसलिए मैं पास हो गया, नहीं तो मेरी पार नहीं पड़ती। इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, और आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दो। मेरा लालच इतना सा है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, मेरा परिवार बढ़ जाए, बड़े लोग सबके सब साथ में आ जाए। तो बिना वक्त खराब किए हुए अपन सबसे पहले प्रमुख कवि पर चलते हैं। ये प्रमुख कवि है आपका देव। देखिए साथियों, इसकी बहुत सारी रचनाएं जो भ्रमित करती है। आपको सवाल क्या पूछेगा, मैं काफ़ी सारे सवाल आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगा। इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आपको पूरी रचनाएं और इनके पूरे आश्रयदाता कंप्लीट एक ट्रिक में याद हो जाएंगे और मज़ा आ जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से। तो देव कवि की प्रमुख रचना अपन आज पढ़ेंगे। देव कवि ने करीबन रचना तो बहुत सारी लिखी है, लेकिन 14-15 रचनाएं इसकी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आती है। आपको सीधा सवाल पूछेगा कि निम्नलिखित में से देव की रचना कौन सी नहीं है, और पूछता उसकी है जिसकी ज़्यादा रचनाएं आप सभी जानते हैं। तो देव की कौन सी रचना नहीं है ये सवाल आपको पूछने वाला है। तो आप क्या करोगे साथियों, आपको जब तक देव की पूरी रचना याद नहीं होगी तब तक हम उसका उत्तर सही नहीं कर सकते। या तो हमारा रटा हुआ तोते की तरह तो कर सकते हैं, और नहीं तो हम उसकी रचना को हल नहीं कर सकते। दूसरा सवाल आएगा कि बताओ ये जो रचना है ये किस आश्रयदाता के यहाँ जब रहे थे देव तो उन्होंने लिखी थी। जैसे अष्टायाम के बारे में पूछा कि अष्टायाम रचना उन्होंने किस आश्रयदाता के आश्रय में रहकर लिखी। ऐसे कोई सी भी रचना के बारे में पूछ सकता है। आपको पूछ सकता तीसरा सवाल कि बताओ देव की रचनाओं में, निम्नलिखित रचनाओं में, 4 रचनाओं में से बताओ रीति ग्रंथ कौन सा है या लक्षण ग्रंथ कौन सा है। ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, और अब तक बहुत बार ऐसा सवाल पूछा गया है। बड़ी बड़ी नेट सेट की परीक्षाओं में, यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान, सभी परीक्षाओं में इस प्रकार का सवाल पूछ लिया गया है। तो होशियार रहेंगे। मैं आपको पहले तो पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल और फिर बताऊंगा इसकी ट्रिक। तो देखिए ध्यान से सुन लेंगे।
इनकी रचना है अष्टायाम रचना है। ये अष्टायाम रचना ध्यान से सुन लेंगे, एक एक चीज को क्लियर कर लेंगे। ये जो अष्टायाम रचना है इनकी, इसमें कृष्ण भगवान के 8 पैरों का वर्णन है। कृष्ण भगवान के 8 पैरों का वर्णन है, ध्यान रखेंगे, अष्टायाम रचना में। और ये जो रचना है अजय साहू के आश्रय में रहकर लिखी है। किसके आश्रय में रहकर लिखी है? अजय साहू राजा थे, उनके आश्रय में रहे थे। कौन? कवि देव। तो कवि देव उनके जब आश्रय में रहे तो ये रचना उन्होंने वहीं पर लिखी है। कौन सी रचना? अष्टायाम। और देखो, अजय साहू के यहाँ पर रहे तो कृष्ण भगवान के बारे में इन्होंने ये वर्णन किया है। क्लियर है? अष्टायाम रचना। देखिए, दूसरी रचना इनकी प्रेम चंद्रिका। और प्रेम चंद्रिका रचना है, इन्होंने उद्योत सिंह के आश्रय में रहकर ये रचना लिखी है। अष्टायाम पहली रचना, फिर प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह के आश्रय में लिखी है। तीसरी रचना है विलास विलास पर इनकी 4 रचनाएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास। भाव, भवानी, रस, जाति। भाव, भवानी, रस, जाति। भाव, भवानी, रस, जाति। भाव विलास आजम शाह के आश्रय में रहकर लिखी है। ये देखो, भाव विलास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि कृष्ण भगवान के 8 पहरों का वर्णन किस रचना में किया है? अष्टायाम में। आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से रीति ग्रंथ कौन सा है? ये लिख रखा है, निम्नलिखित में से रीति ग्रंथ कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा भाव विलास। क्लियर है? किस आश्रयदाता के यहाँ रहकर ये रचना लिखी? आजम शाह के आश्रय में रहकर ये रचना लिखी है। भवानी विलास, भवानी विलास, तो भवानी में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि भवानी, भवानी दत्त, भवानी से भवानी दत्त के आश्रय में रहकर लिखी है। भवानी दत्त के आश्रय में रहकर लिखे। लेकिन फिर ये मोस्ट है, आपसे पूछ लेगा कि रस विलास रचना है, ये किस आश्रयदाता के यहाँ रहकर लिखी? तो देखो, ये है भोगीलाल के आश्रय में रहकर। किसके आश्रय में रहकर लिखी है? भोगीलाल के आश्रय में रहकर लिखी है। कहते हैं कि देव को सबसे ज्यादा आनंद जो आया वो भोगीलाल के आश्रय में आया, यानी सबसे ज्यादा संतुष्ट हुए तो किस राजा के आश्रय में हुए? तो भोगीलाल के आश्रय में हुए। कौन? देव। ध्यान रखना, इस बात का सवाल पूछा गया ये बात कि सबसे ज्यादा संतुष्ट देव कवि किस आश्रयदाता के यहाँ रहकर रहे? तो भोगीलाल। सबसे ज्यादा किसके यहाँ पर रहे? तो भोगीलाल। क्लियर है? अब देखो, तो अष्टायाम कृष्ण भगवान के 8 पहरों का वर्णन अजय साहू के आश्रय में, प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह के आश्रय में, भाव विलास आजम शाह के आश्रय में, भाव विलास भवानी दत्त के आश्रय में, रस विलास भोगीलाल के आश्रय में, और जाति विलास में जातियों का वर्णन किया है इन्होंने। किसका वर्णन किया है? जातियों का वर्णन किया है। इतना सा अपन को ध्यान रखना है। अब तुमको ये याद नहीं हो रही ना, अभी हो जाएगी 1 मिनट में, अभी हो जाएगी फटाक से। लेकिन जिसने लाइक नहीं किया ना वो लाइक कर दो। अभी देखना कैसे चुटकियों में रटोगे, चुटकियों में मजा आ जाएगा। एक बार सारे ऐसे कैसे याद हो जाएंगे जैसे मैंने लिखा है। अष्टायाम, प्रेमचंद्रिका, भवानी विलास, और आपकी भाव विलास, रस विलास और जाति विलास। क्लियर? अगली रचना देखेंगे। अगली रचना देखेंगे कुशल विलास। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुशल सिंह के आश्रय में रहकर लिखी है। सुजान विनोद, देखो एक सुजान सागर घनानंद की, सुजान सॉरी आपकी सुजान सागर है आपकी सूरदास की, ध्यान रखेंगे। सूर सागर सूरदास, सॉरी सूर सागर आपकी सूरदास की, और सुजान सागर घनानंद की, ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे सुजान विनोद, ये है सुजान मणि राजा के आश्रय में रहकर लिखी है। सुजान विनोद सुजान मणि राजा के आश्रय में रहकर लिखी है। और प्रेम तरंग, इसमें प्रेम तरंग में प्रेम के महत्व का वर्णन किया है। अगली रचना है राग रत्नाकर, संगीत विषयक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि बताओ लक्षण ग्रंथ कौन सा है, तो उसमें मैं चूक गया था बोलने में, ध्यान रखेंगे, माफी चाहता हूं इसके लिए। मैं बोल रहा था आपको सूर सागर सूरदास, और सुजान सागर घनानंद, और सुजान विनोद देव, ये ध्यान रखेंगे। बाकी मैंने तीनों रचनाएं आपको पहले करा दिया, लेकिन फिर भी गलती हो जाए ध्यान रखेंगे। प्रेम तरंग प्रेम का महत्व है। सुजान विनोद सुजान मणि राजा है। कुशल विलास कुशल सिंह के आश्रय में रहकर लिखिए। राग रत्नाकर, राग से पता चल रहा है कि राग किस में होगी? संगीत में। तो राग किस में होगी? संगीत में। तो संगीत में राग रत्नाकर, ध्यान रखेंगे। लक्षण ग्रंथ है ये,
लक्षण ग्रंथ का मतलब जिसमें काव्य शास्त्र का वर्णन हो। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट तीनों रचना, ये तीनों की तीनों, ये देखिए, एक तो है देव शतक, एक है देवचरित, एक है देव माया प्रपंच। ये देव के नाम पर है, ध्यान रखेंगे। तो देव शतक में तो अध्यात्म विषयक ग्रंथ है। आपको ये सवाल पूछ लिया गया है कि देव की कौन सी रचना है जिसमें अध्यात्म का वर्णन मिलता है, तो उसका उत्तर होगा देव शतक। आपको पूछ लेगा कृष्ण के जीवन पर लिखी हुई रचना कौन सी है, तो देवचरित। कौन सी है? कृष्ण के जीवन पर लिखी हुई देवचरित। लेकिन कृष्ण के 8 पहरों का वर्णन है वो अष्टायाम में, और कृष्ण के जीवन पर लिखी हुई रचना है वो देवचरित है। ये दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे। क्लियर? देव माया प्रपंच, और देव माया प्रपंच ये संस्कृत का एक नाटक है, प्रबोध चंद्रोदय। कौन सा है? प्रबोध चंद्रोदय। ये नाटक पर आधारित रचना है, वो कौन सी है? देव माया प्रपंच। तो तीनों बहुत ही खास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देव शतक अध्यात्म विषयक ग्रंथ है, देवचरित में कृष्ण भगवान का चरित्र है, और देव माया प्रपंच है प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। कुशल विलास राजा कुशल सिंह के आश्रय में, सुजान विनोद सुजान मणि के आश्रय में, प्रेम तरंग में प्रेम का महत्व का वर्णन है, राग रत्नाकर में संगीत विषयक ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है, देव शतक अध्यात्म विषयक ग्रंथ है, देवचरित कृष्ण के जीवन पर आधारित है, और देव माया प्रपंच प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। जबकि अष्टायाम कृष्ण के 8 पैरों का वर्णन है, किसमें? अष्टायाम में। ध्यान रख लेंगे अच्छे तरीके से। 13 रचना लिख दी मैंने अब तक में, 13 रचना लिख दिया। और देखिए 2 रचना फिर से लिख दी मैंने, सुख सागर, और ये देखिए यहां पर आपको पूछेगा, ये वेरी मोस्ट है, इसलिए वेरी मोस्ट है, आपको पूछेगा कि देव की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें नायिका भेदों का वर्णन किया गया है, ऐसा सवाल पूछेगा। और नायिका भेदों का वर्णन, रसों का वर्णन, नायिका भेदों का वर्णन वो किसमें है? सुख सागर में। किसमें है? सुख सागर में। वेरी वेरी मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक एक रट लेना। मैं कह रहा हूं सवाल आएगा तो आएगा ही, फिक्स है, फिक्स है भाई साहब। अगला देखे, और अब तक की जितनी रचनाएं पढ़ी है ना, उनमें सबसे ज्यादा जहर, वेरी मोस्ट जिसको मैं कहता हूं, अब तक की रचनाओं में सबसे ज्यादा मोस्ट है आपकी शब्द रसायन। आपसे करीबन अब तक की 10 परीक्षाओं में सवाल पूछ लिया गया है कि बताओ देव की ऐसी कौन सी रचना है जो सर्वांग निरूपक लक्षण ग्रंथ है, जिसमें सभी लक्षण ग्रंथों का वर्णन किया गया है, सभी तरीके के लक्षण उसमें दिए गए, उदाहरण लक्षण सर्वांग निरूपक है। वो कौन सी रचना है? तो शब्द रसायन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैंने कह दिया, आपसे याद रखना, रट लेना है। तो मैंने आपको 15 रचना पढ़ाई है। कितनी रचना पढ़ाई है? 15 रचना। 15 रचना आपको कैसे याद रखनी है? तो 15 रचना आपको याद कैसे रखनी है, ध्यान रखेंगे कैसे रचनी है। देखो मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं यहां पर, ट्रिक, अष्ट प्रेम में भाव भवानी, अष्ट प्रेम में भाव भवानी, रस जाति काव्य कुशल सुजान, काव्य कुशल सुजान। अष्ट प्रेम में भाव भवानी, रस जाति काव्य कुशल सुजान। अष्ट प्रेम में भाव भवानी, रस जाति काव्य कुशल सुजान। अष्ट प्रेम में भाव भवानी, रस जाति काव्य कुशल सुजान, काव्य कुशल सुजान, काव्य कुशल सुजान, है ना। प्रेम राग देव की, सुख शब्द रसायन जान। प्रेम राग देव की, सुख शब्द रसायन जान, शब्द रसायन जान, रसायन जान, शब्द रसायन जान। क्लियर है? अब ध्यान से सुन लेंगे। अष्ट प्रेम में भाव भवानी, रस जाति काव्य कुशल सुजान। अष्ट प्रेम में भाव भवानी, रस जाति काव्य कुशल सुजान। 4 बार मेरे साथ बोल दो,
4 बार मेरे साथ बोल दो, याद हो जाएगी 100%। अष्ट प्रेम में भाव भवानी रस जाति काव्य कुशल सुजान। अष्ट प्रेम में भाव भवानी रस जाति काव्य कुशल सुजान। प्रेम राग देव की सुख शब्द रसायन जान। याद तो करनी पड़ेगी, चाहे जोर आए चाहे कितना ही आए। अष्ट प्रेम में भाव भवानी रस जाति काव्य कुशल सुजान। प्रेम राग देव की सुख शब्द रसायन जान। तो आपको ध्यान रखना है। देखो, अष्ट से तो हो गई आपकी अष्टायाम। अष्टायाम कौन सी रचना हो गई? अष्टायाम। प्रेम से कौन सी हो गई बताओ? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अब तो मैंने पूरी रचनाएं लिख दी है, अब गलती करी तो मैं माफ नहीं करने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से। प्रेम चंद्रिका कौन सी है? प्रेम चंद्रिका। भाव से क्या है? भाव विलास। भाव विलास। भवानी से क्या है? भवानी विलास। भवानी विलास। रस से क्या है? जल्दी बताओ। रस विलास। क्या है? रस विलास। जाति से क्या है? जाति विलास। जाति विलास। जाति विलास। और कुशल से क्या है? कुशल विलास। कुशल विलास। सुजान से क्या है? सुजान से क्या है? सुजान विनोद। सुजान विनोद। हो गई काम। अगला देखो, प्रेम से क्या है? प्रेम से बताओ जल्दी से। प्रेम से लिखी मैंने प्रेम तरंग। प्रेम तरंग। प्रेम तरंग। और देखिए, राग से है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर। और देव से आपकी 3 रचनाएं हैं, ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी है? एक तो देव शतक है, जो आपकी कौन सी रचना है ये? देव शतक। एक है आपकी देव शतक के बाद में देवचरित। ये कौन सी है जिसमें किसका वर्णन है? कृष्ण के जीवन पर आधारित देवचरित है। और एक है देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच है, ध्यान रखेंगे। प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। देवचरित कृष्ण के जीवन पर आधारित है। अब देव शतक में किसका वर्णन है, कोई बताओ देखे? अध्यात्म का वर्णन है। सुख से क्या है? सुख। क्या है सुख से बताओ? सुख सागर। क्या है? सुख सागर। सुख सागर। और शब्द रसायन से कौन सी है? शब्द रसायन। शब्द रसायन। अब गलती करो तो खूब करना, ऐसी ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तो आपको कभी गलती होने वाली ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। अष्टप्रेम में भाव भवानी रस जाति काव्य कुशल सुजान। अष्टप्रेम में भाव भवानी रस जाति काव्य कुशल सुजान, है ना। प्रेम राग देव की सुख शब्द रसायन जान। प्रेम राग देव की सुख शब्द रसायन जान। अष्ट से अष्टायाम है, प्रेम से प्रेम चंद्रिका है। तो 2 प्रेम है यहाँ पर, एक से प्रेम चंद्रिका है, एक से प्रेम तरंग है। प्रेम चंद्रिका का वर्णन अपन को अलग देखना है। उद्योत सिंह के आश्रय में लिखी गई है प्रेम चंद्रिका, और प्रेम तरंग में वर्णन है प्रेम का महत्व का। ठीक है, तो आपको सवाल अलग अलग पूछेगा। अष्ट प्रेम में भाव भवानी रस जाति काव्य कुशल सुजान। प्रेम राग देव की सुख शब्द रसायन जान। कैसे याद करेंगे? इनके जो आश्रयदाता है वो आप देखेंगे ध्यान से। अपन को यहाँ 3-4 का आश्रयदाता याद करने हैं, बाकी सारे आश्रयदाता अपन को याद है। 4 के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है। तो देखो, तो आपको ध्यान रखना है, मैं बताता हूं आपको। ए ऊने आज भवानी भोगी। ए ऊ ने आज भवानी भोगी। भवानी और भोगी। भवानी भोगी। ए ऊने आज भवानी भोगी। बस ये राजा पूछेंगे सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा यही राजा पूछेंगे। ए ऊने आज भवानी भोगी। ऐसे कौन है?
ऐसे है अजय साहू, अजय साहू। ऐसे कौन है? अजय साहू। ऊ से कौन है? उद्योत सिंह। कौन है? उद्योत सिंह है। कौन है? उद्योत सिंह है। आज से क्या है? आजम शाह है। कौन है? आजम शाह है। कौन है? आजम शाह है। और भवानी से कौन है? भवानी है। कौन है? भवानी दत्त है। कौन है? भवानी दत्त। भोगी से भोगीलाल है। कौन है? भोगीलाल। सबसे ज्यादा आज तक के जो प्रश्न पूछे आश्रयदाताओं के वो ये पूछे हैं, कुछ नहीं पूछा है। आपको मैंने क्या ट्रिक लिखाई है ध्यान रखेंगे। मैंने लिखाई है देखो, अष्ट अष्ट प्रेम, अष्ट प्रेम में, अष्ट प्रेम में भाव, अष्ट प्रेम में भाव, और ये भाव भवानी रस, रस जाति काव्य कुशल सुजान, यही लिखाया ना मैंने। तो इससे क्या बना? इससे क्या बना बताओ? अष्टायाम, अष्टा, अष्टायाम बन गया। प्रेम से क्या बना? प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका, प्रेम चंद्रिका। और भाव से क्या बना? भाव विलास, भाव विलास। और भवानी से भवानी विलास, भवानी विलास। और रस विलास, रस विलास। ये इंपॉर्टेंट रचना, वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट। ए उने आज भवानी भोगी सबसे ज्यादा यही पूछेगा। मैंने आपको पढ़ाया है, जिसका धैर्य है वो धैर्य से पढ़े, जिसमें धैर्य है वो धैर्य से पढ़े। देखो ये ए, इसमें से उठाया मैंने, ए उने आज भवानी भोगी, यही उठाया ना। ए उने आज भवानी भोगी, बस यहां तक के राजा ही तो याद रखने। अष्ट प्रेम में भाव भवानी रस जाति, आगे ट्रिक, अष्ट प्रेम में भाव भवानी रस जाति। अब मेरी बात सुनो, पढ़ाने को तो बहुत दुनिया पढ़ा रही है, बहुत लोगों के कोर्स आपने खरीद रखे हो, मुझे पता है इस बात का। तुम नहीं बताते तो क्या हो गया, मुझे पता है आपने, बहुत लोगों ने कोर्स खरीद रखे, पैसे फेंक रखे बहुत। ले भाई तू तो ले ले, 5,000 10,000 जितना लेना उतना ले ले, पढ़ा दे हमको। इतना सारा कचरा लिखा देंगे आपको, बहुत सारा, बहुत सारा लिख देंगे आप। और लिखो, भरो रजिस्टर। स्टूडेंट भी सोचा वाह मजा आ रहा, हमने 3 रजिस्टर भर लिए। अरे काई का मजा आ रहा तुमको, याद तो हो ही नहीं रहा। तो पढ़ना और पढ़ाना एक कला है, दोनों ही। कैसे पढ़े हम, ये कला सीख लो, बस उसको कवर कर लो। और मैं कैसे पढ़ाऊं कि सामने वाले को स्थायी मेमोरी दे दूं कि एक बार में उसको याद हो जाए। ये होता है पढ़ाना। और आप एक बार में उसको याद कर लो, चाहे अपना तरीका अपनाओ, चाहे मास्टर का तरीका ले लो, लेकिन तरीका ऐसा ढूंढ लो कि वो स्थायी हो जाए। लिखा के तो मैं भी छोड़ देता इनको, इस सब रचनाओं को, ये रचना इसकी है भाई, याद कर लेना तुम, क्या मतलब होता उसका, याद ही नहीं है। तो मजा आ गया होगा ना अब तो आ गया तो कर दो शेयर, देखा करो शेयर, लाइक करो। कमेंट बॉक्स में लिखना बाद में कैसी लगी क्लास। तो मैंने ट्रिक क्या बताई आपको, पूरी रचनाएं लिख दी पहले, फिर देखो पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए। पहले लिख दी ये किस आश्रयदाता के यहाँ लिखी, फिर हमने इसकी ट्रिक बनाई, अष्ट प्रेम में भाव भवानी रस जाति काव्य कुशल सुजान, प्रेम राग देव की सुख शब्द रसायन जान। अष्ट प्रेम में भाव भवानी और रस जाति काव्य कुशल सुजान, प्रेम राग देव की सुख शब्द रसायन जान। ए उने आज भवानी भोगी, ये ध्यान रखेंगे। सारे ग्रंथ मैंने पढ़ा दिए हैं, विशेष मोस्ट बात थी सारी लिख दी है। अब कोई गलती करे तो करते ही रहना, है ना। तो ध्यान रखेंगे, जहां मोस्ट बात थी मैंने मोस्ट बात बता दी आपको, ये मैंने ट्रिक लिख दी है, ध्यान रख लेंगे आराम से। अध्यात्म पर आधारित है, कृष्ण के जीवन पर आधारित है, प्रबोध चंद्रोदय नाटक पर आधारित है। और देखो ये सुख सागर, सुख सागर पर मैंने मोस्ट लगाया, ध्यान रखना। ये लग रहा सुख सागर मोस्ट, नाई का भेद का वर्णन है इसमें सुख सागर में। सर्वांग निरूपक कौन सा है तो आप ध्यान रखेंगे, शब्द रसायन है। और देखिए ध्यान से, देव माया प्रपंच, ये तीनों आपको याद रखना है। इसके अलावा लक्षण ग्रंथ कौन सा है तो राग रत्नाकर है। इसके बाद में अगर इंपॉर्टेंट है रीति ग्रंथ भाव विलास है, और अष्टायाम आपको याद हो गई। अब मैं इस पर जोर नहीं लगाऊंगा, बहुत टाइम ले लिया है मैंने इसमें।
अब चलते हैं अपन मतीराम की रचनाओं पर। देखो काफी मोस्ट रचना है, इसकी भी एक ट्रिक लिखेंगे अपन तो मजा ना आ जाए आपको तो शानदार। देखिए इसकी रचना है फूल मंजरी। कौन कौन सी रचना है इसकी? फूल मंजरी। तो फूल मंजरी जो रचना है ये किसके आश्रय में लिखी है? जहांगीर के आश्रय में लिखी है। फूल मंजरी जहांगीर के आश्रय में लिखी है। ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में लिखी है। सत सही है ये भोगीनाथ, वो भोगीलाल है, ध्यान रखना, अभी अपन ने देव पढ़ा है वो, ये भोगीनाथ है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका ज्ञान चौहान के आश्रय में लिखी है। और व्रत कौमुदी है ये स्वरूप सिंह। कितनी बार ये सवाल पूछ लिया है कि व्रत कौमुदी, ये व्रत कौमुदी रचना है किस राजा के आश्रय में लिखी है? तो स्वरूप सिंह के। पांचों की पांचों रचना जहर जहर वेरी मोस्ट अति महत्वपूर्ण है। ये लो पूछ सकता है फूल मंजरी किस राजा के आश्रय में लिखी है? ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी, ये पांच रचना मतीराम की अति महत्वपूर्ण। बाकी कितनी सारी हो लेकिन पांच तो ये रट के भगानी है आपको। फूल मंजरी, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी। तो जहांगीर का आश्रय में फूल मंजरी है, ललित ललाम भाव सिंह के आश्रय में है, सतसई भोगीलाल नहीं है, भोगीनाथ है, और अलंकार पंचाशिका ज्ञान चौहान है, और व्रत कौमुदी है वो कौन है? स्वरूप सिंह है। कौन है? स्वरूप सिंह। क्या याद कर सकते हैं आप इसको? हैं क्या याद कर सकते हैं? देखो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, वो याद करना। देखे है ना, देखिए फूल, फूल जहांगीर के, फूल जहांगीर के, फूल जहांगीर के, फूल जहांगीर के ललित भाव से सतसई भोग कियो, ललित भाव से सतसई भोग कियो, सतसई भोग कियो। फूल जहांगीर के सतसई भोग कियो, अलंकार ज्ञान व्रत स्वरूप दियो। अलंकार ज्ञान व्रत स्वरूप दियो। जब पूरी रचनाएं आप क्रमबद्धता से पढ़ोगे ना मुझसे, जब आप आदिकाल पढ़ दोगे ऐसे उंगलियों पर रट जाएगा, भक्ति काल पढ़ दोगे उंगलियों पर रट जाएगा, रीति काल रट जाएगा, आधुनिक काल, निबंध, नाटक, उपन्यास, है ना, द्विवेदी युग के कवि, भारतेंदु युग के कवि, सारे के सारे हमको रट जाएंगे कंप्लीट, ऐसे रट डालेंगे हम। तो एक तरफा आराम से एक साथ में साहित्य को पढ़ डालेंगे, गद्य की रचनाओं को पढ़ डालेंगे, पद्य की रचनाओं को पढ़ डालेंगे, और काव्य शास्त्र को ऐसे रट डालेंगे, ऐसे अलंकारों को रट डालेंगे, छंदों को रट डालेंगे, काव्य गुण, काव्य दोष, रीति, अरे जो आए जो या कोई टेंशन नहीं, सारी ऐसे कैसे ही पढ़ाता हूँ पूरी। देखो अब ध्यान से सुनेंगे। मैंने अभी आपको जो रचनाएं लिखी वो क्या लिखी? फूल जहांगीर के। तो मैंने लिखी आपको कौन सी रचना? फूल मंजरी। कौन सी लिखी? फूल मंजरी लिखी क्या? फूल मंजरी। तो ये आ गई आपकी फूल मंजरी। और फूल मंजरी किस आश्रयदाता के यहाँ पर लिखे इन्होंने? तो ये आ गया आपका जहांगीर। क्या आ गया आपका? जहांगीर। ठीक है। ललित ललाम, ललित ललाम, ये आ गई आपकी ललित ललाम, ललित और ललाम, ललित ललाम किस किस राजा के आश्रय में लिखी है बताओ? मैंने अभी आपको बताया भाव सिंह। तो ये है आपके भाव सिंह राजा के आश्रय में, ललित भाव से सतसई भोग किया। और ये है आपकी रचना सतसई। और ये जो सतसई है एक तो बिहारी ने लिखी है, लेकिन ये जो सतसई है ये किसकी है आपको पता? मतीराम की। और ये है भोगीनाथ। कौन है? भोगीनाथ। ठीक है, क्लियर है। तो फूल जहांगीर के ललित भाव से सतसई भोग कियो, अलंकार ज्ञान, तो अलंकार का अलंकार पंचाशिका। क्या है? अलंकार
पंचासिका, पंचासिका। और ये है ज्ञान चौहान, ज्ञान चौहान, ज्ञान चौहान राजा का आश्रय में लिखी। और व्रत कौमुदी, व्रत कौमुदी, व्रत कौमुदी ये किस राजा के आश्रय में? स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। अब भी याद होगी तो हो जाए, नहीं तो तुमको रटो तो रट लो भाई, मैंने खूब जोर लगाया पूरा पूरा। मैं तो ये चाहता हूं कि चाहे फ्री में पढ़ाए चाहे पैसे में पढ़ाए, लेकिन स्टूडेंट को याद होना ही चाहिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझसे 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 10 बार पढ़े, कभी नहीं। अरे एक बार ही बहुत मुश्किल पड़ता है भाई बाबा। और स्टूडेंट को टाइम कहाँ है बेचारे को, कोई शादीशुदा पढ़ रहा है, किसी की शादी अटक रही है, किसी की शादी लटक रही है, किसी की शादी होना बाकी है। अरे भाई बाबा बहुत मुश्किल तैयारी करता है स्टूडेंट। लाइफ मेरी इतनी इतनी संघर्षशील रही है जिसकी सीमा नहीं है। मैं आपको सुना दूं तो आप भी रोने लग जाओगे। इतनी संघर्षशील मेरी लाइफ रही है। मैं एक एक भाव को जानता हूँ, स्टूडेंट के अंदर की भावना को जानता हूँ कि किस प्रकार से वो तैयारी करता है, कैसे पैसे देता है, कैसे टाइम निकालता है। बेईमानी नहीं मेरे पास में, मेरे चैनल पर बेईमानी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आज नहीं, आज के बाद 100 साल मैं जीऊँ, 10 20 साल, 5 साल, 2 साल, जब तक मैं इस पर पढ़ाऊँगा कोई बेईमानी नहीं होगी। यदि मैं आपको कभी कोर्स भी दूंगा तो ईमानदारी से, बिल्कुल क्रमबद्धता से, व्याकरण, काव्यशास्त्र, इतिहास आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा ईमानदारी से। प्यारे दोस्तों, आप सभी को इतना सा सहयोग चाहिए मुझे, शेयर कर दीजिए और अपने साथियों को बता दीजिए, अपना परिवार बढ़ा दीजिए। मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त पढ़िए आप। तो देखिए मैंने आपको मतीराम की रचना पढ़ाई है, फूल मंजरी, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका और व्रत कौमुदी। तो फूल मंजरी जहांगीर का आश्रय में, फूल जहांगीर के ललित भाव से सतसई भोग कियो, अलंकार ज्ञान व्रत स्वरूप दियो। ये रटनी पड़ेगी, 2 बार 3 बार लिखनी पड़ेगी। फूल मंजरी जहांगीर, ललित ललाम भाव सिंह, सतसई भोगीनाथ, अलंकार ज्ञान है अलंकार पंचासिका ज्ञान चौहान और व्रत कौमुदी स्वरूप सिंह। हो जाएगी याद, छोड़ दूं मैं अब गलती नहीं करना है। क्लियर? अब चलता हूं मैं आगे, आगे की बात करता हूं मैं। तो देखिए ध्यान से, ये है राम नरेश त्रिपाठी। इसके बारे में भी काफी बार सवाल पूछा जाता है, महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। कभी कभी इनकी रचनाओं का क्रम पूछता है। जिनकी रचना मैंने अभी दोनों की बताई ना, उनकी रचनाओं का क्रम तो कम पूछता है, लेकिन यहां इसकी रचनाओं का क्रम बहुत ज्यादा बार पूछता है कि बताओ राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं का सही क्रम क्या है। तो देखिए मैंने आपका लिखा है इनकी रचना, मिलन पथ पर मानसी का स्वप्न भंग हुआ। मिलन पथ, पथ का मतलब रास्ता होता है, अपन जानते हैं। मिलन पथ पर मानसी, ये कोई लड़की है, इसका स्वप्न भंग हो गया, ऐसे याद रख लो। मिलन पथ पर, मिलने वाले रास्ते पर मानसी का स्वप्न भंग हो गया, है ना। ऐसी एक कहानी सी बनाते तब याद हो जाता है कि मिलन पथ पर मानसी का स्वप्न भंग हुआ। तो 1917, 1920, 1927, 1929 ये चारों क्रमबद्ध रचना है। मिलन, पथ और मानसी, स्वप्न, ये इनकी रचनाओं के नाम है। मैंने ऐसे नहीं लिखे, ये मिलन, पथ, मानसी, स्वप्न इनकी रचनाओं का नाम है। लेकिन ये बहुत जहर मोस्ट इसलिए है, देखो क्यों मोस्ट है ये, क्योंकि मिलन जो रचना है इसमें तो इन्होंने वर्णन किया है विदेशी शासन से देश का उद्धार कैसे हो, है ना। विदेशी शासन था, उससे उद्धार कैसे हो देश का, इस पर लिखी गई रचना है मिलन। और पथ में उपनिवेशवाद का वर्णन किया है, उपनिवेशवाद से कैसे उभरा जाए इसका वर्णन है पथ में। क्लियर है? विदेशी शासन से उद्धार कैसे हो मिलन में है, उपनिवेशवाद से कैसे दूर हुआ जाए इसका वर्णन है पथ में। और मानसी में देशभक्ति और प्रकृति चित्रण है। सवाल पूछ लेगा आपसे कि बताओ देशभक्ति और प्रकृति चित्रण का वर्णन राम नरेश त्रिपाठी ने किस रचना में किया है, तो मानसी में किया है। और स्वप्न में देखो विदेशी जो आक्रमणकारी है उनसे सुरक्षा के लिए जो उपाय अपनाए जा सकते हैं उनका वर्णन किया है। मतलब देश ही देश पर लिखी है रचनाएं, इसलिए कतई जहर मोस्ट मानी जाती है। इसकी रचना बार बार पूछता है, कोई भी सवाल अंदर से पूछता है। विदेशी शासन से उद्धार मिलन में है, उपनिवेशवाद का वर्णन पथ में है, देशभक्ति और प्रकृति चित्रण है वो मानसी में है, और विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का वर्णन है वो स्वप्न में है। तो कैसे याद करेंगे, मिलन पथ पर मानसी का स्वप्न भंग हुआ। मिलन पथ पर मानसी का स्वप्न क्या हो गया, भंग हो गया।
क्रमबद्धता से चारों रचनाएं याद रख लेंगे। तो मिलन में विदेशी शासन से उद्धार है, उपनिवेशवाद का वर्णन है पथ में, देशभक्ति प्रकृति चित्रण मानसी में, और स्वप्न में है विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा। क्लियर है? ओके राजाओं। अब देखिए मैंने एक आपको यहाँ पर रचना लिखी है, इनकी कविता कौमुदी, ये जो जहर मोस्ट है ये बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, ज्यादा से ज्यादा मोस्ट है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि कविता कौमुदी किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की। दूसरा सवाल इसका बनता है सबसे खास कि कविता कौमुदी कितने भागों में बटी हुई है? तो कविता कौमुदी के भाग है 8, और इसमें किस किस भाषा की कविताओं का संग्रह है? तो देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पर हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत, 4 भाषाओं की रचनाओं का कविता है इनकी सबकी, इनके कविताओं का संग्रह लिखा गया है कविता कौमुदी में। क्लियर है? तो मैंने कुछ नहीं छोड़ने की कोशिश की है। बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी, बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं रामनरेश त्रिपाठी। और इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, बानर पत्रिका। पूछा जा सकता सवाल कि बानर पत्रिका के संपादनकर्ता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। और ये किस प्रकार की पत्रिका है? बाल पत्रिका, इसलिए ही इनको बाल साहित्य के जनक कहते हैं, बाल पत्रिका। ये हो गया आपका रामनरेश त्रिपाठी। मिलन पथ पर मानसी का स्वप्न भंग हुआ, मिलन पथ पर मानसी का स्वप्न भंग हुआ। और फूल जहांगीर के, और बताओ देख, याद कर लो, लिख के बता दो तक कमेंट में। फूल जहांगीर के, क्या लिखा मैंने? देखो क्या लिखा मैंने? फूल जहांगीर के ललित भाव से सत्सई भोग कियो, अलंकार ज्ञान व्रत स्वरूप दियो। ये ले, है ना। अष्टप्रेम में भाव भवानी, रस जाति काव्य कुशल सुजान, है ना। प्रेम राग देव की, सुख शब्द रसायन जान। ये लो, ये देखिए कुछ रचनाएं आपको एक जैसी जो भ्रमित करने वाली रचनाएं हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर लिखी है। देखिए भक्तमाल है, इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि ये नावादास की है। उत्तर भक्तमाल है वो भारतेंदु की रचना है, ध्यान रखेंगे। भक्तमाल नावादास की है, उत्तर भक्तमाल भारतेंदु की है। नव भक्तमाल, ये देखो नव भक्तमाल, उत्तर भक्तमाल, तो नव भक्तमाल किसकी है? राधाचरण गोस्वामी। और उत्तर भक्तमाल है ये भारतेंदु की है। क्लियर है? एकदम शानदार तरीके से। देखो प्रेम पुष्पावली, प्रेम प्रबंध, प्रेम पच्चीसी, प्रेम फुलवारी और प्रेम कली, ये पूरी रचनाएं पूछी जा चुकी है, एक एक बार ध्यान रखेंगे। प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र की है, प्रेम प्रबंध है मुकुटधर पांडे की है, प्रेम पच्चीसी सनई की है। मैंने अधूरा नाम इसलिए लिखा है कि कोई कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैंने अभी आपको उपनाम पढ़ा है, सनई किसका उपनाम लिखा है? एक प्रश्न मेरा, मैं डेली पूछता हूं, कोई कमेंट में नहीं लिखता है। ध्यान रखेंगे सनई उपनाम से किस कवि ने लिखा है, ये लिखनी है आपको। प्रेम पच्चीसी उसी की रचना है। प्रेम फुलवाड़ी भारतेंदु की है और प्रेम कली सत्यनारायण कविरत्न की है। सत्यनारायण कविरत्न, प्रेम कली सत्यनारायण कविरत्न, प्रेम फुलवारी भारतेंदु की है, प्रेम पच्चीसी सनई जी की है। कौन है ये ध्यान रखें, लिखे कमेंट बॉक्स में। प्रेम प्रबंध मुकुटधर पांडे, प्रेम पुष्पावली प्रताप नारायण मिश्र, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी, उत्तर भक्तमाल भारतेंदु और भक्तमाल नावादास। साथियों ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? आपको एक मैराथन लाने के मेरे विचार चल रहे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं बच रहा है 37 42 93 क्योंकि ऑफलाइन क्लासों से इतना घायल हो जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते। तो साथियों बहुत जल्दी आपको मैं एक मैराथन लेकर आऊँगा। तो कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा भी है कि सर मैराथन लाओ, तो क्रमबद्धता से लाओ। तो मैं बहुत जल्दी ही आपको एक टेस्ट सीरीज कैसे हल करते हैं वो मैं एक क्लास आपको इस पर लूँगा, पहले कि टेस्ट कैसे हल करते हैं अपन। इस तरीके से आपको बहुत जल्दी ही एक अपन मैराथन लेके आऊँगा। और एक व्याकरण की क्लास में आपको वाक्य शुद्धि की डिमांड कर रहे हैं बहुत स्टूडेंट कि सर वाक्य शुद्धि पढ़ाओ। हम वाक्य शुद्धि को कर नहीं पाते, कैसे वाक्य शुद्धि करें? लिंग की, वचन की, कारक की, काल की, संज्ञा, सर्वनाम की, विशेषण की गलती है, क्रिया की गलती है ना। ऐसे आपकी अनुपयुक्त शब्द की गलती है, शब्द क्रम पद क्रम दोष की, वर्तनी संबंधी गलती, मुहावरे संबंधी गलती है। ये गलतियों को हम कैसे पहचाने सर? कोई पता नहीं चलता है इनका। किताबों में तो इतना ही लिख रहा है कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। तो कमेंट बॉक्स में आज लिखकर आप बताओगे तो कल मैं आपको एक वाक्य शुद्धि पर क्लास ला सकता हूँ अगर चाहते हो तो।
ठीक है ना, नहीं तो मैं साहित्य का इतिहास ही चलने दूंगा। तो आज की क्लास यहाँ तक के लिए लूँगा। तो नमस्कार सभी साथियों को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। और सभी साथी शेयर करें, लाइक कर जाए तो लाइक कर जाए, एक बटन दाब जाए, और क्या होगा, है ना। इससे मुझे लगता है कि कितने लोग हैं वो मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। तो नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच।